कुछ अहले सितम कुछ अहले चश्म मैखाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। पीटीआई की जो क़यादत है उनकी हालत भी कुछ आजकल इसी तरह की हुई हुई है। ऐलान और दावे तो उनकी तरफ से बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। 2 नवंबर को वज़ीर आला ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। बाहर निकलकर ऐलान किया कि 9 नवंबर को सवाबी में जलसा होगा और ये फाइनल कॉल होगी। खान को रिहा करवाए और हुकूमत से जान छुड़वाए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे। 9 तारीख आगे का एक लायबल दिया जाएगा, अमल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। कौन सी तैयारी करनी है, दारियां देनी है जिम्मेदारान को, क्या क्या जरूरियात है, साथ लेके आनी है। वहाँ से हम ऐलान करेंगे एक डेट का, जो हमारी फाइनल कॉल होगी। सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, घरों में बता के आ जाना। उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद आप इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। अब कारकुनान आ भी गए, जोश और खरोश से फाइनल कॉल का इंतजार भी करते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ ये भी खुद सुन लीजिए। ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा। और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। आज के ऐलान का हर्फ ब हर्फ या जुमला जुमला वही था जो अली अमीन साहब ने 2 नवंबर को कहा था, लेकिन बस जो फर्क है वो सिर्फ इतना था कि इस बार फाइनल कॉल जो है वो इमरान खान देंगे। अब सवाल ये है यहाँ पर नाज़रीन कि बानी पीटीआई ने आज फाइनल कॉल देने से क्यों रोक दिया? क्या पसी पर्दा कहीं कोई बातचीत चल रही है? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कल मेरे प्रोग्राम में उन्होंने भी इशारा दिया था कि खान साहब से मुलाकात भी हो सकती है और JUI के जरिए कुछ दोस्त पैगाम भी पहुंचा सकते हैं। ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अंडर कंसिडरेशन है। मुलाकात होती भी है तो वो किसी की ख्वाहिश पे होती है, तो फिर जिसकी ख्वाहिश पे होती है उसको सुना जाता है, उसको सुना जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा मैसेज हुआ तो फिर जिसके लिए मैसेज होगा वो उसको दिया भी जा सकता है। तो ये है ख्वाहिश किसकी तरफ से? ख्वाहिश ऐसे दोस्तों की ख्वाहिश है। पीटीआई के आज के जलसे में एक और हैरान कर देने वाला वाक़या भी पेश आया है। कुछ कारकुनान जो है वो अमेरिका का झंडा लेकर आ गए, जिसकी वजह से फिर कुछ बदमज़गी भी देखने में आई। इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन भी लिया, झंडा लाने वाले को पकड़ा भी, फिर पुलिस के हवाले भी किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जब कारकुनान से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पीटीआई अमेरिका से मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। पाकिस्तान की आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक खान साहब की रिहाई और आजादी यहाँ से मुमकिन होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल अमेरिका के किसी भी मुल्क से मदद की तलबगार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को मुल्क की अदालतों से ही रिहाई मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब पीटीआई क़यादत ये बात अच्छी तरह समझती है तो फिर क्यों ओवरसीज क़यादत अमरीकी सदर ट्रंप की टीम से मुलाकातें करती है, उनसे बानी पीटीआई की रिहाई में किरदार अदा करने का मुतालबा करती है। सलमान अकरम राजा साहब गैर मुल्की सफ़ीरों से क्या बातें कर रहे हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म साथ मौजूद हैं। लेकिन सर आपकी इजाज़त से मैं ज़रा सज्जाद हैदर साहब को मैंने इस वक्त जहमत दी है कि वो मुझे बताएं प्रोग्राम में कि ये कौन है जो कि तहरीक इंसाफ के जलसे में अमेरिका का झंडा लेकर आ गया और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ, मारपीट भी हुई, बदमज़गी भी हुई। सज्जाद, क्या वाक़या हुआ ये? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर सवाबी की उस जलसगाह में मौजूद है जहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है जलसा मुनक्किद हुआ था। जलसा जो है इस टाइम ख़त्म हो गया, जिसमें मरकज़ी लीडरशिप के साथ जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप ने भी जो है शिरकत की है। जलसे का टाइम 2 बजे दिया गया था, लेकिन जलसा जो है ताख़ीर के साथ 6 बजे शुरू हुआ। लेकिन 5 बजे के करीब यहाँ पर एक वाक़या जो है पेश आया। वो वाक़या कुछ ऐसा था कि कुछ कारकुनान जो थे जलसागाह में जो है अमेरिका का झंडा जो है ले कर दाखिल हुए और उन्होंने यहाँ पर अमेरिका का झंडा जो है लहराना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक वो जो है झंडा लहराते रहे, जिसके बाद जो है इंतजामिया जो है हरकत में आई और उन्होंने उस शख्स की तरफ बढ़े और उस शख्स से जो है अमेरिका का झंडा छीन लिया और उसको यहाँ पर झंडा लहराने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके दौरान जो है उस शख्स और इंतजामिया के दरमियान काफ़ी धक्कम पेल भी देखने में आई। कारकुनान जो थे काफ़ी मुश्तिल भी नज़र आ रहे थे, वो झंडा लेकर लहराने की कोशिश करते रहे, लेकिन इंतजामिया ने जो है इस पर उसको इजाज़त नहीं दी, उससे झंडा छीन लिया। जबकि गुत्थम गुत्था होने के बाद जो है मामला उलझ गया, जिसके बाद जो है इंतजामिया ने पुलिस को फौरी तौर पर यहाँ पर मौके पर जलसागाह में तलब कर लिया। और जब पुलिस यहाँ पर आई तो वो जो कारकुनान थे जो यहाँ पर अमेरिका का झंडा लहराए थे उनको जलसागाह से निकाल लिया, उसको अपनी हिरासत में लेते हुए जो है थाने मुंतकिल कर दिया है।
सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे पीटीआई के लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो तो ये जो शैटर्ड किस्म के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आते हैं तो उसके बाद इसी तरह के वाकयात अब तो होते हैं। जिस कारकुन ने जो सुना वो फिर झंडा भी लेकर आ गया कि शायद कोई मदद आने वाली है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कारकुनान को तैयार कर रही है और उनको लगता है कि उनके दम पर वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। तो ये अब्बासी साहब, ये कोई हिकमत अमली और ये वाकई कोई कारगर हिकमत अमली है या फिर आपको लगता है कि ये कुव्वत फैसला, ये जो क़यादत है उसमें नहीं है, या फिर ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या है ये? नहीं, ये नाकाम सियासत है। जब एक जमात अपनी सोच ये बना ले कि हमने अपने लीडर को रिहा करवाना है, उनको ना मुल्क की परवाह है, ना सूबे की परवाह है, ना अवाम की परवाह है। आज पीटीआई के पास एक हुकूमत है, वो हुकूमत की कारकर्दगी से दिखाएं पाकिस्तान के अवाम मॉडल बना सकते हैं, मॉडल बनाएं कि देखें हम ये काम कर सकते हैं। उससे उनकी जमात मजबूत होगी, उससे इमरान खान को भी मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर ये तवक्को करेंगे कि वो यहाँ कोई हमला करके, जिस तरह पहले दारुल पर हमलावर होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि पॉलिटिकल लीडर रिहा हो जाए। पॉलिटिकल लीडर जेल में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आज इमरान खान अगर जेल में है तो ये हुकूमत की नाकामी है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जेल में रखने के। ये एक सियासी लीडर की कामयाबी होती है जब वो जेल में होता है। तो आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, ये कौन सी सियासत है? आप अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन है कौमी असम्बली में, वहाँ पे अपना काम करें, सूबा आपके पास है वहाँ पे काम करें। आप दिखाएं लोगों को कि भाई हम हुकूमत कर सकते हैं, हम आपके मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो वो तो बात कोई है ही नहीं यहाँ पर। और सर वो सूबा जहाँ पे तीसरा टेन्योर हो आपका। जी बिल्कुल। और अब आप यकीन रखें कि ये हकीकत मुझे कम से कम बड़ी वाज़ेह है कि आज पीटीआई में वर्कर है और ऊपर इमरान खान है, बीच में कुछ भी नहीं है। वर्कर का, वोटर का कोई एतमाद नहीं है। जो मिडिल टीयर लीडरशिप लेस जमात आपको नजर आती है? जी, मिडिल टीयर नहीं है। एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। सही। अच्छा सर, क्योंकि अभी जो वो झंडे वाली बात हो गई, क्योंकि इस तरह का हुआ ना कि जैसे ही इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले वहां पर मुलाकातें भी अमेरिका में हो रही हैं टीम्स के साथ और कुछ बयानिए भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं। फिर जब इलेक्शंस हो गए तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानिए आ रहे हैं। पलीमा खान साहिबा, दीगर लोग कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम है, बाकी लोग कह रहे हैं कि गैर मुल्की सिफारतकारों से बातचीत भी हो रही है, सलमान अकरम राजा वगैरह। तो सर, आपके ही पुराने साथी हैं मुशाहिद हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि अमरीकी सदर के किरदार के हवाले से उन्होंने बताया जब मियां साहब पिछली बार जब जेल में मौजूद थे तो किस तरह से इंटरवीन किया और कैसे उनको निकाला गया, उनका क्या किरदार रहा। यही शायद पीटीआई भी सोच रही है। तो आपको लगता है कि इस बार ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, जो मुशाहिद साहब ने कहा उसके अंदर कुछ हकीकत है, कुछ नहीं है। वो बात तरह मुख्तलिफ थी। ठीक। और उसमें एक ज़ाती रिश्ता था जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव हुआ। और उस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट थी और जब उस वक्त सदर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन ने आकर पाकिस्तान के अवाम से टीवी पर खिताब किया था। तो कोई तस्वीर नहीं थी कि वो जनरल मुशर्रफ से उन्होंने हाथ मिलाया हो, किसी और आदमी से मिले हों। वो एक मुख्तलिफ हालात थे। अब एक नए सदर वहाँ पर आए और यहाँ पर मीडिया में भी स्पेकुलेशन हो गई है, लोगों में भी है कि जनाब वो इमरान खान को छुड़ा लेंगे। तो मुल्क एक दूसरे के पॉलिसीज में मुदाखलत नहीं करते। लेकिन सर ये दुरुस्त है कि बिल क्लिंटन ने किरदार अदा किया था मियां साहब को भेजने में? जी, मैंने कहा ना, वो एक जाती ताल्लुक की बुनियाद पे था। वो अगर मियां साहब खुद बयान करना चाहे तो किसी दिन तो आ जाएगी। लेकिन था एक जाती ताल्लुक की बुनियाद पर, उसमें हुकूमती बात नहीं थी। बिल क्लिंटन से मियां साहब का एक वाकया था जिसकी वजह से वो बिल क्लिंटन से मुतासिर थे। बताना चाहेंगे? नहीं, मैं वो मियां साहब खुद बताना चाहे तो बता देंगे। सही। वो एक बस मियां साहब की तारीफ ही होगी ना सर उसमें? नहीं, तारीफ की बात नहीं है। मियां साहब ने की एक बात थी जो बिल क्लिंटन साहब को पसंद आई जाती हवाले से, और उसका उन्होंने ख्याल रखा। ये सारी बात है। सर वो क्या बात थी, बता रहे था कि पाकिस्तानी अवाम मियां साहब को इस चीज के लिए पसंद करें। लेकिन सर बिल क्लिंटन मुतासिर थे मियां साहब से, मुतासिर थे मियां साहब की जात से।
उसका मियाँ साहब के प्राइम मिनिस्टर होने से ताल्लुक नहीं था। उनकी जो जाती हैसियत में उनको पसंद करते थे। जाती हैसियत में मियाँ साहब जाती हैसियत में उनकी बहुत खूबियाँ हैं, लोग उनसे मुतासिर होते हैं। तो बहरहाल वो उस वजह से सब कुछ हुआ।